अब आओ, तुम्हारी नमाज इनकम्प्लीट कैसे होती अगर हुजूर को हाजिर नहीं समझोगे। नमाज पढ़ लिया आपने, सूरह फातिहा भी पढ़ ली, क़िरात भी कर ली, रुकू भी कर लिया, सजदा भी कर लिया, कादे में आकर बैठे, कादे में आकर बैठे, यहां एंडिंग है नमाज का, नमाज खत्म होने वाली है। अब अत्तहियात पढ़ते हुए आए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु, क्या कहोगे? अस्सलामु अलैका। का मतलब होता है आप, अस्सलामु अलैका का मतलब हुआ आप पर सलाम हो। और इतना ही नहीं, अय्युहन नबी, ऐ नबी, सामने वाले को ऐ कह करके पुकारते हैं। ऐ करके किसको पुकारते हैं? जो सामने हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। अब यहां तुम नहीं सोचोगे कि नबी यहां नहीं है तो सलाम तुम्हारे अत्तहियात में बदल लो, आज से अत्तहियात का सलाम बदल लो। यूं कहो, मैं सिखा भी देता हूं, अस्सलामु अलैहि, वहां कहो अलैहि, यानी सलाम उन पर हो। तुम्हारा नबी जो तुम्हारे सामने नहीं है तुम ऐसे सलाम करो। सुन्नियों का नबी, उनके सामने हम कहेंगे अस्सलामु अलैका, ऐ नबी आप पर सलामती हो। सहाबा ने भी यही कहा, ताबईन ने भी यही कहा, औलिया कामिलीन ने भी यही कहा, फुकहा ने भी यही कहा, मुहद्दिसीन ने भी यही कहा। सब पूरी उम्मत ने हुजूर को सलाम पेश किया, कैसे? ऐ नबी आप पर सलामती हो। इसका मतलब है वो अकीदा रख कर सलाम कर रहे थे। नमाजों के वक्त नबी को हाजिर और नाजिर तस्लीम करना होगा। और तुम नहीं मानोगे तो नमाज तुम्हारी इनकम्प्लीट है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक यह अकीदा रखते हैं कि वो हाजिर हैं, नाजिर हैं। अरे अजीजों, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिको देखो, कसूर अपनी निगाहों का है वरना आशिको देखो। सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं, अक्सर महफिलों की वो रौनक है, सरे महफिल ही अक्सर मेरे सरकार आते हैं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनफ्से नफीस अपनी जमातों में महसूस किया है, उनके बाद ताबईन ने महसूस किया है। और जिन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है, तो अगर वो हाजिर और नाजिर ना हो, हाजिर नहीं हो सकते तो कोई दूसरा देख कैसे सकता है? हाजिर ना हो तो कोई कैसा देख सकता है? अजीजा ने गिरामी, जो अकीदा ये फैलाया गया था, अब इसका पोस्टमार्टम भी देख लें आप। किसने ये शुरू किया था कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो न तुम्हें देख सकते हैं, न तुम उन्हें मांग सकते हो, पूछ सकते हो। कल जो बात मैंने बताई थी, मुस्तशरिकीन जो यहूद और नसारा इस्लाम को पढ़ते हैं और इस्लाम में शक व शबा डालने की कोशिश करते हैं, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था ताकि उम्मत रसूल से दूर हो जाए। इसलिए कि तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा पावरफुल और सबसे बड़ा मजबूत अकीदा जो है वो अपने रसूल को लेकर के है। इसलिए कि यहूदी इस बात का एतराफ करते हैं, इन्हें मार दो, इन्हें कत्ल कर दो, इनके घर लूट दो, इनको जिला वतन करो, ये सब बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये अपने नबी की अजमत पर आई हुई बात को बर्दाश्त नहीं करते। आज भी दुनिया इस बात को मान रही है। इनके अंदर अगर कोई चिंगारी बाकी है जो इन्हें जमा करती है तो वो रिश्ता रसूल है, मोहब्बत रसूल है, अजमत मुस्तफा है। और यही चीज खत्म करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। लेकिन जालिमों, याद रखना, तुम अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा नहीं सकोगे। अल्लाह अपने चिराग को सुबह क़यामत तक रोशन और शानदार रखेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अकीदत दुनिया में हमेशा बाकी रहेगी, चाहे लोग बिकते हों बिक जाएं, टूटते हों टूट जाएं। आज ही किसी साहब ने मेरे सामने ये तज़किरा किया, आइंदा आने वाले हालात बड़े खराब हैं, लोगों को खरीदा जा रहा है, अपनी पार्टी में लेने के लिए पैसों की लालच दी जा रही है, ओहदे दिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं मियां होने दो, जितना तलछट है, जितना कचरा है, छटने दो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये उसूल है, वो अपने नबी के गुलाम बिल्कुल प्योर रखना चाहता है, वो खालिस रखना चाहता है। जो बचेगा वो यहां भी साथ रहेगा, वहां भी साथ रहेगा।
मेरे अजीजों, तुम अपने मुकद्दर का फैसला कर लो, बिकने वालों में हो या रसूल पाक पर मिटने वालों में हो। तुम अपनी जिंदगी का फैसला सीख लो, चंद सिक्कों में अपने आप को बेच दोगे या जन्नत के नाम पर अपने रसूल पर अपनी गर्दन फिदा करोगे। दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास आज हैं। आज दुनिया इस तरह के अकीदे लाकर हमारे दरमियान जो डाल रही है, वाहिद मकसद है कि रसूल की अजमत इनके सीनों से निकल जाए, ये रसूल को हल्का समझ ले। जैसे लोगों ने कहा, ये बातें किसने कहा था? कुरान कहता है नबियों के बारे में पहले की उम्मतें क्या कहती थी? वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्तआम व यमशी फिल अस्वाक़। ये रसूल कैसे, ये खाना खाते हैं हमारी तरह, बाजारों में फिरते हैं हमारी तरह, आम बशर हैं। उन्होंने यही कहा था पहले की कुफार और मुशरिकीन ने। आज भी उनकी बोली कुछ लोग बोल रहे हैं, रसूल कुछ खास नहीं है, वैसे ही हैं जैसे इंसान थे, उनको अलग से कोई पावर नहीं था, अलग उनका कोई इख्तियार नहीं था। जब तुम ये अकीदा जहन में रखोगे तो फिर बात कहाँ आएगी? रसूल को अगर बोल रहा है क्या फर्क पड़ता है, मुझे भी बोलता है उनको भी बोलता है, यह तुम्हारी जहन की सोच बन जाएगी। मेरे अजीजों, अकीदा आज तक तो हमारा ये है, हमें बोलता है बोल ले, रसूल के बारे में हरगिज ना बोलना, इसलिए कि हम बर्दाश्त करते हैं हमारे पूरे खानदान को, लेकिन रसूल पाक की अजमत के खिलाफ एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारी जो ताकत है, जिस तरह से हो, हम उसका दिफा करते हैं। अभी अभी सुनने में ये आ रहा है, फ्रांस की हुकूमत ने फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी के कार्टून बनाने और तौहीन आमेज लहजे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डिस्कस करने के ये मनाजिर आम किए। किसी बिल्डिंग पर उन्होंने एक खाका लगाया, स्कूल में एक टीचर वहां पर हुजूर के स्केच बनाता था, कार्टून बनाता था, और वो तो जहन्नम वासिल हो गया। एक बच्चा ही उसको कत्ल कर दिया, मार दिया, खत्म हो गया। और गुस्ताखे रसूल की यही सजा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में तो तुमने पा लिया, ये तो सिर्फ अल्लाह ने इसलिए दुनिया में किसी को इस तरह की सजा दिलवा दी ताकि हम जैसे आशिकान रसूल का कलेजा ठंडा हो जाए। बाकी उसकी जो सजा है वो तो हम जी भर करके आखिरत में देखेंगे, जी भर कर देखेंगे गुस्ताखे रसूल की जो सजा है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं तुम्हारे ईमान और अकीदे के मुतालिक ये कहना चाहूंगा, आज फिर से उम्मत पर वही हाल आया है जो चंद सदियों पहले स्पेन पर दोहराया गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत से छेड़छाड़, इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक हर्जा सराई करना, कुरान को लेकर डिबेट करना, ये क्या आज आम नहीं हो रहा है? हमारा मजहब खिलवाड़ बनाया जा रहा है। मेरे अजीजों, आज मैं बड़े जो अपने कायदीन हैं, जो सरकर्दा लोग हैं, जो अपने दानिश्वर कहलाते, उनसे भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, इन मामलात को हल्के में ना लो, इन मामलात को हल्के में ना लो। तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। तुम्हें इकबाल ने बहुत पहले ही ये मैसेज दिया था, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम्हारी वो जगह नहीं है जो आज इन्होंने मुकर्रर कर रखी है। तुम अज़मत रसूल के कायल हो, मोहब्बत रसूल के कायल हो, अपने नबी के लिए तन मन धन सब की कुर्बानी को गवारा ही नहीं बल्कि पेश करते हो। यह हमेशा से याद रहे, चंद चीजों पर गीदड़ भभकी आती रहेगी और डर कर भागना नहीं। एक बात समझ लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हमारी ये गर्दन हाजिर है हुजूर पाक के लिए, और इसलिए हाजिर है कि ये बहुत ही हल्का, यानी हमारी गर्दन तो एक हल्की बोझ ही है। मैं तो समझता हूं कंधों पर एक बोझ है और कुछ नहीं है, लेकिन जब ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए निकल जाए, यही हल्की गर्दन हमें जन्नत भी पहुंचा सकती है। सौदा करना हो तो इश्क़ रसूल का सौदा इसी पर होगा, वसूल हो जाएगी जिंदगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल के मुतालिक सिर्फ यही आगाह करना चाहूंगा, अब जो मीलाद आएगी हम तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद अहले सुन्नत और नामूस रिसालत की अज़मत पर ही मीलाद मनाएंगे। हम यही कहेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। ये हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए, हम नबी का जाहो जलाल
नहीं तकसीम करते, नहीं बेचते, किसी को समझौता इस बात पर नहीं करते। आता हूं मैं उसी बात पर जो दो बातें आज मैंने अपनी तकरीर में डिस्कस की हैं। पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तार हैं, मजबूर नहीं है। वो तुम्हारे होंगे मजबूर, हमारे रसूल मुख्तार हैं। हमारा अकीदा ये है, हमारे मुर्शिद ने जाते जाते हमें ये सिखाया है, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता